अनूप सोनी, a man who needs no introduction. आप में से बहुत बहुत लोगों ने इनको देखा होगा सालों से शोज में, फिल्म्स में. Sir, thank you first of all for coming on the show. How are you doing? I am good, my pleasure, and thank you so much for having this conversation. All is good. आपने अपने करियर में बहुत कुछ देखा है. The changing landscape of Indian television from the late 90s to now. There are so many different kinds of shows. कुछ reality shows हैं, कुछ the comedies, the daily soaps are very popular. How have you seen this change since the time that you first entered this industry? After this experience of almost 22 years, in fact, I must say that my first show, very first show, which I shot, जो telecast बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि वो एक नए चैनल के लिए था, वो टॉम साहब के साथ था, जिसका नाम था सफर. If I'm not wrong, it's been almost 23 years जब हमने वो शो शूट किया था. And Tom साहब played my father in the sense that he adopted me. I was an orphan. तो हमारा वो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी काम की. लेकिन इतने सालों में मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि nothing is permanent. You know, it's a cycle. एक चीज आती है, लोग उसके used to होते हैं, उसको बहुत ज्यादा उससे अटैच होते हैं, बहुत पसंद करते हैं. And then there is a point जब उसका saturation आना शुरू हो जाता है और फिर कुछ अचानक नया आ जाता है. So nothing is permanent. That's what I understood. But जैसे मेरी अगर मैं अपनी जर्नी में देखूं, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने पास किया और ये सोचा कि अब बॉम्बे जाकर कुछ फिल्मों में काम करना है, तो जिस पीरियड में आई केम टू बॉम्बे, जो फिल्में बनती थी वो बिल्कुल अलग माहौल, अलग मिजाज की थी वो फिल्में. वो उसका माहौल बिल्कुल अलग था. तो मुझ जैसे एक्टर को ज्यादातर रोल जो ऑफर होते थे वो होते थे हीरो के दोस्त के रोल उस जमाने में. तो एक फिल्म, दो फिल्म, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कब तक यही चलता रहेगा, कैसे नोटिस होंगे आप. क्योंकि उस वक्त जो आज आप देख रहे हैं, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन अ सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा. यू नो, you have cinema which is of 100 crores also, you have cinema which is of 15 crores also, and you know there are a lot more opportunities and lot more new stories which people are experimenting, and audience is ready also to watch that. So not planned but unplanned तरीके से ही उसी प्रोसेस में अचानक टेलीविजन थोड़ा थोड़ा बिगिन हो रहा था. जो 80s का जो टेलीविजन था वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका था और एक नया सैटेलाइट टेलीविजन जो है वो वाज इमर्जिंग एट दैट टाइम. सो ऑब्वियसली जब आप काम करना चाहते हैं तो ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपको जो भी गाइडेंस मिलती है, जो भी आपको सजेशंस मिलते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं. तो मुझे भी एक डायरेक्टर ने कहा, यार कब तक फिल्मों का इंतजार करते रहोगे, कब अच्छे रोल आएंगे, यू आर इन अ डिफरेंट सिटी. एंड प्रैक्टिकली इट वाज राइट, क्योंकि टू सर्वाइव इन दिस सिटी यू हैव टू वर्क. सो they only suggested, he said, why don't you do television, it's very good. And this project which I just mentioned, I did it, directed by Satyam Tripathi. Very good product, very good show. Irfan Khan was there in that, Rituraj was there, Deepika Deshpande, Kitu Gidwani, we all were there. But वो एक ऐसे चैनल पे था जो चैनल ठीक से लॉन्च नहीं हो पाया. And but my work started, you know, I got noticed through that, and one by one I did a show called Seahawks which was directed by Anubhav Sinha, which came on DD Metro and became big. उसके बाद से ऐसा हुआ कि मुझे शायद पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला. मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया टेलीविजन में और काम इतना ज्यादा आने लगा, तो समझ में नहीं आया कि क्या हो क्या रहा है यार ये. फिर उसके बाद 2000 में एक फेज आया, अर्ली 2000 में, जब मुझे लगा कि नहीं यार बहुत टीवी कर लिया, मैं तो फिल्में करना चाहता था. यू नो, आई एम जस्ट गोइंग एट द रॉन्ग रूट नाउ, आई विल नेवर बी एबल टू डू फिल्म्स. देन अगेन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी and I did films like Ganga Jal, Aparan with Prakash Jha, some few films with Vikram Bhatt, Mr. Mahesh Manjrekar. लेकिन हुआ ये कि जो मैं चाह रहा था, एक हर एक्टर की, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दैट, कि हर एक्टर की अपने आप से भी एक एक्सपेक्टेशन होती है. सी, एक होता है कि सामने वाला आपको किस नजरिए से देखता है, और एक है आप अपने आप को कहाँ देखते हैं. तो मैं जहां अपने आप को फिल्मों में पोजीशन करना चाहता था या जिस तरह के रोल में करना चाहता था, वो शायद मुझे उस अर्ली 2000 के फेज में भी नहीं मिले. और अगेन वो एक दौर आया कि अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ. फिर कुछ फिल्में कर ली, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, दैट डिडंट, फिल्में भी अच्छी थी, रोल भी ठीक ठाक थे, लेकिन वो जिस तरह का काम मैं करना चाहता था उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ. एंड then that was a phase, there was a show called Balika Vadhu and a show called Crime Patrol which came into my life at that time. और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं. ये जो ब्रेक लिया था फिल्मों के लिए,
वापस चला जाऊं या नहीं जाऊं, बट वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो होके रहता है. Correct. I said yes to Balika Vadu. I said yes to Crime Patrol, and both of them became so popular that from 2008 to 2018, I was only doing those two things. I was so busy with that. And then again, now is the phase in 2018 where I realized that I need to come back again because there's a lot of good work happening now. Yeah. So 2000 में मैंने फिर से एक लंबा ब्रेक लिया. Sorry, 2018 से मैंने एक लंबा ब्रेक लिया और मैंने फोकस किया कि अब मैं फिल्में, वेब सीरीज करूं. तो मैंने जितना भी काम किया पिछले 2 सालों में, कुछ आया है, कुछ अब आने वाला है. अभी दिस ईयर आई विल हैव अ सीरीज ऑन Amazon, अ सीरीज ऑन हॉटस्टार, अ सीरीज ऑन Netflix. सो अब देखते हैं इसकी जर्नी कहां से कहां तक जाती है. जी, इस पे आएंगे हम. बट आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ. These calls you took, या अब ये नहीं हो गया saturation point, I need to take these calls. ये calls आपने लिया, या do you have a sounding board, somebody you go to, a mentor, perhaps your family, in case कि यार मुझे doubt हो रहा है कि ये call मैं लूं या ना लूं? See, I tell you, कॉल तो आपको ही लेना पड़ता है. और आपको ये एहसास होता है, आपको ये अंदर से आवाज आती है कि यार क्या हो रहा है. सो वो एहसास तो आपको ही होगा, वो रियलाइजेशन जो है वो आपको ही होना है. Then you obviously you discuss with your family, with your close friends whom you think you trust, and they'll advise you good. So आप उनसे डिस्कस करते हैं, लेकिन eventually कॉल आपको ही लेना पड़ता है. I tell you very honestly, when I took this break in 2018, वो ब्रेक लेना सब लोगों का ही मानना था कि अरे why are you doing this again, you know, don't go with the flow, don't take these kind of breaks again and again, you will mislead people, people will not understand that what exactly you're planning to do, and obviously there is money attached to that, so there is a flow of money also. But I think वो आपको decide करना है. तो I पेपर एंड पेन लेके मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग भी की कि अच्छा अगर मैं ये ब्रेक लेता हूँ तो ओके, इवन इफ आई डोंट अर्न फॉर नेक्स्ट 6-7 months और 8 months और 9 months, जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ वो कैसे मिलेगा, वो धीरे धीरे मिलेगा या एकदम मिलेगा. सो कितना रिस्क फैक्टर है उसमें सर्वाइवल का. सो वो प्लान करके, कहते हैं ना कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो आप ब्लाइंडली लेते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो आप कैलकुलेट करके लेते हैं. Correct. मेरी कोशिश ये रहती थी कि आंखें बंद करके रिस्क मत लो, आंखें खोल के रिस्क लो. सो आई थिंक ये अपने ही डिसीजन थे घूम फिर के तो सारे. बात करें अभी क्राइम पेट्रोल की, यू टॉक अबाउट, यू स्पोक अबाउट टेकिंग अ रिस्क. आपको जब पहली बार ये प्रोजेक्ट आया था, बिकॉज़ इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शो, व्हाट वर योर इमीडिएट रिएक्शन, योर थॉट्स ऑन इट, इफ यू कैन रिकॉल दैट टाइम जब स्क्रिप्ट आई थी या प्रोजेक्ट आया था आपके पास? मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ कि ये मेरे पास प्रोजेक्ट कैसे आया था. मैं जब एक टेलीविजन में काम कर रहा था, बालिका वधू वाज ऑलवेज ऑन, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी इमेज बहुत सीरियस हो गई है, मुझे कुछ कॉमेडी करना चाहिए. सो देयर यूज्ड टू बी दिस रियलिटी फिक्शन नॉन फिक्शन के बीच का एक शो था, कॉमेडी सर्कस, वेयर देयर वाज कपिल शर्मा वाज देयर एंड कृष्णा एंड एवरीबॉडी वाज देयर, जिसमें आप स्किट्स परफॉर्म करते थे. And obviously, I have worked a lot with Sony in past, so they called me and they said, "Will you do it?" I thought, यार this is अच्छा मौका है लोगों को ये बताने का कि हम कॉमेडी भी कर लेते हैं, तो let's do this. So मैंने वो सीजन शुरू किया करना. तो क्राइम पेट्रोल के लिए मुझे फोन आया और कहा कि ऐसे ऐसे सोनी के लिए हम ये शो बना रहे हैं, और लेकिन क्या है कि वी वांट टू रिकॉर्ड यू ऑन टेप. आई सेड देखिए मैं तो अभी नॉन स्टॉप शूटिंग कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, अगर आप आ सकते हैं तो आप आ जाइए. तो जहाँ स्टूडियो में मैं शूट कर रहा था, तो वो वहां पहुंचे, जो मेकर्स थे, छोटा कैमरा लेकर, कुछ लाइंस थी जो उन्होंने मुझे मेल कर दी थी. एंड देन दे सेड कि आपके पास कोई शर्ट या कुछ ऐसा है, बिकॉज यू नो इट्स अ लिटिल फॉर्मल लुक. आई सेड यार देखो ये कॉमेडी सर्कस की शूटिंग है, यहाँ अजीब अजीब से कैरेक्टर बनते हैं, तो जो मेरे शूटिंग के कपड़े हैं वो तो बहुत अजीब हैं, दिस इज द ओनली शर्ट जो मैं सुबह घर से पहन के आया था शूट पे. So, अच्छा ओके. तो मुझे याद है मैंने नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे, ऊपर मैंने शर्ट पहनी है ना. आई टोल्ड देम इतना ही शूट कर लो, और वैनिटी के पीछे जाके हमने, उन्होंने मुझे लाइंस दी थी वो मैंने परफॉर्म की, जो उन्होंने ब्रीफ दिया था मुझे जिस तरीके का शो है. एंड फाइनली आफ्टर फ्यू डेज they called me and they said that okay, everybody wants you for this show. I said fine. जब पूरा डिटेल में हम इस पे बैठे, तब मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि क्राइम शो बेस्ड ऑन रियल क्राइम स्टोरीज and coming on an entertainment channel like Sony. So what kind of audience we are catering to? कौन देखेगा इसको? क्योंकि आप
एक फैमिली ड्रामा देख रहे हैं, वहां पे आप डांस शोज देख रहे हैं, आप सिंगिंग शोज देख रहे हैं, तो क्यों कोई इतना ज्यादा ऐसी चीज जो उनका मूड ऑफ कर दे या उनको डरा दे। बट एक चीज क्लियर थी कि जो पूरी अप्रोच होगी शो की वो बिल्कुल रियल होगी, उसको कहीं भी क्राइम को ओवर ड्रामेटिक या सेंसेशनलाइज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। जस्ट बी ट्रू टू द फैक्ट and talk as if we are not selling crime. We are just making you aware that this is what is happening around you. That's it. So don't keep your eyes closed. That's the whole focus. और जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे एक्टर कोई परफॉर्मेंस से पहले उस कैरेक्टर का एक सबटेक्स्ट उसके दिमाग में होता है किसी सीन का, उसी तरीके से हम सब ने एक सबटेक्स्ट बना लिया था इस शो के पीछे का कि यार हम इसको बेचेंगे नहीं क्राइम को, हम इसको रियलिटी की तरह पेश करेंगे कि ये हो रहा है आपके आसपास, बस आप अलर्ट रहें। और मैंने भी ये कहा था क्योंकि उस वक्त कुछ क्राइम शोज जो थे वो न्यूज चैनल्स पे आते थे जो थोड़े ओवर ड्रामेटिक होते थे, तो मैंने ये कंडीशन जरूर रखी थी कि एज एन एंकर also I would sound as normal as possible, as if I'm talking to my friends, I'm just talking to some people and informing them that this is what is happening around you, please be alert, please be careful. I said that will be my tone of voice. So they agreed to it, and और फिर जब लकीली चीजें पॉपुलर हो जाती हैं तो जो आप करते हैं ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही था, वही करेक्ट टोन थी और वही करेक्ट अप्रोच थी उसके लिए, एंड पीपल accepted you in that way only. And when you get a feedback, तो मुझे लगा कि हाँ चलो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, because the feedback was that people used to tell me कि अरे जो आप बोलते हैं एंड में आकर और बिगनिंग में और बीच में वो बिल्कुल दिल पे लगता है, तो मुझे लगा हम सही ट्रैक पे हैं इसका मतलब। What do you attribute the show's success to? There are 2-3 reasons which I felt that it worked for the audience. Is that one, जो कि मैं थोड़ा अगर हार्श वे में कहूँ तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये जानना, वो ये जो एक वॉयरिज्म वाला जो एक हमारी साइकी है ना, कि सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम हेल्प करें ना करें लेकिन हम शायद खड़े हो जाते हैं अपनी गाड़ी या अपना स्कूटर रोक के और देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर था कि अच्छा ये क्या हो क्या रहा है इसके, अच्छा ओ माय गॉड वो मर्डर हो गया वहां पे, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन रियल केसेस। सो बहुत सारी ऑडियंस को ये पता था कि यार ये रियल केसेस पे बेस्ड है। बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो बिफोर इट वाज मेड इनटू एन एपिसोड दे हैड ऑलरेडी रेड इन द न्यूज़पेपर या टीवी पे वो न्यूज में देख चुके थे, तो उनकी जो एक्साइटमेंट और क्यूरोसिटी है वो और बढ़ जाती थी कि अच्छा अब तो हमें ड्रामा करके इसको दिखाया जाएगा, कैरेक्टर्स इसको परफॉर्म करेंगे। तो एक रीजन तो वो मुझे लगता है। दूसरा रीजन है द मेकिंग। आई फील दैट द मेकर्स जो उनकी अप्रोच थी पूरी, कास्टिंग, परफॉर्मेंसेस और जिस तरीके से वो 45 मिनट में एक एपिसोड बनाया जाता था और ऑडियंस को दिखाया जाता था वो बहुत ग्रिपिंग था। सो यू कांट take that away from the makers because it was made beautifully, it was written beautifully and performed very well by all the actors. So I think it was a combination of all these things.